हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी पीसीएल का जो पेपर हुआ था 31 अक्टूबर को, कैंप असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 31 अक्टूबर को, तो उसका जो है कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है उसको जो है आज हम लोग करेंगे। 50 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे कंप्यूटर के, तो इन सभी 50 क्वेश्चन को हम लोग जो है करेंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके आने वाले यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? इसमें से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? पहला ऑप्शन है, आपको मेल के नीचे अपना नाम सम्मिलित करना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आप किसी को मेल भेजते हैं तो अपना नाम नीचे आप जरूर लिखेंगे। अटैचमेंट छोटे होने चाहिए। अटैचमेंट आपके जो है छोटे होने चाहिए, ये नहीं कि आप जो है बहुत ज़्यादा एमबी की फ़ाइल भेज दें उनको। तो जो भी आप अटैचमेंट भेजते हैं तो उनका साइज़ कम होना चाहिए। आप अवांछित संदेशों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अवांछित संदेश यानी कि अनवांटेड जो मैसेजेस हैं उनको आपको नहीं भेजना चाहिए, और ये जो है शिष्टाचार में नहीं आएगा, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है, आपको संक्षिप्त अक्षरों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। तो संक्षिप्त अक्षरों यानी कि शॉर्ट मैसेज का प्रयोग आपको बुद्धिमानी से करना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगले को समझ में ना आए। ठीक है, तो ये भी जो है एक शिष्टाचार में आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2019 में एक स्लाइड का चयन करने और कंट्रोल+D दबाने पर क्या होता है? तो दोस्तों, MS पावर पॉइंट 2019 में अगर किसी स्लाइड को आप सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो है कंट्रोल+D दबाते हैं तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है, स्लाइड का हैंडआउट प्रिंट होता है, तो ये नहीं होगा। स्लाइड की अनुकृति बन जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड की अनुकृति बन जाती है मतलब स्लाइड की सेम टू सेम कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। कंट्रोल+D दबाने पर क्या होगा? स्लाइड की सेम कॉपी बन जाती है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर प्रणाली है जिसमें साधारणतः शक्तिशाली माइक्रोप्रोसेसर होता है? तो इसमें से बताइए कौन सी एकल यानी कि सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें जो है साधारणतः शक्तिशाली माइक्रोप्रोसेसर होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर। ये जो है सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम होता है और इसमें साधारणतः शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर होता है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो MS वर्ड 2019 के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन गलत है? दिया गया है, फूटर्स आपको प्रत्येक पृष्ठ के तल पर अंतर वस्तु जिसको कहते हैं कंटेंट को दोहराने में सहायता करता है। तो फूटर्स क्या होता है? तो दोस्तों, फूटर्स जो है जैसे कोई पेज है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं नीचे लिखी रहे और हर पेज में वो लिखी रहे, तो बार बार उसको दोहराने की अपेक्षा आप फूटर्स में उनको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं तो हर पेज पे आता है। ठीक है, इसी तरह से हेडर्स होता है जो कि सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पृष्ठ के तल पे आता है फूटर्स और हेडर्स जो है शीर्ष पे आता है, मतलब पृष्ठ के ऊपर आता है। तो यहाँ पे जो है फूटर्स आपको प्रत्येक पृष्ठ के तल पर अंतर्वस्तु यानी कंटेंट को दोहराने में सहायता करते हैं, तो ये कथन सही है। फिर दिया गया, पृष्ठ संख्याएं प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष या तल पर दिखाई दे सकती हैं। तो आप अगर चाहते हैं MS वर्ड में जो पेजेस हैं उनका नंबर, पेज नंबर लिख करके आए, तो आप चाहें तो शीर्ष पर या जो है तल पर, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप ऊपर चाहते हैं तो ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे पेज नंबर चाहते हैं तो नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर दिए गए, हेडर्स आपको प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर अंतर्वस्तु कंटेंट दोहराने में सहायता करते हैं। तो हेडर जो है आपको प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर यानी ऊपर की ओर जो है कंटेंट को दोहराने में सहायता करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर दिया गया है, एक एकल डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्याओं के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। आप जो है पृष्ठ संख्याएं किसी डॉक्यूमेंट में आप चाहे तो रोमन भी कर सकते हैं और अरबी में कर सकते हैं। ये जो है MS वर्ड 2019 के बारे में है, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GUI, तो GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें आइकन के बारे में जो है कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा गलत है। दिया गया है ये छोटे ग्राफिकल प्रतीक हैं जो प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, प्रिंटर, डॉक्यूमेंट आदि को निरूपित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आइकन होते हैं वो जो है आप उन पर क्लिक करके आप जा सकते हैं प्रोग्राम में, फाइल में, फोल्डर में या प्रिंटर में, या कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहते हैं तो उसका आइकन आपको डेस्कटॉप पे दिखता है, उस पर क्लिक करके आप उसमें जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उन्हें मेनू भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आइकन को आइकन कहते हैं, ना कि मेनू। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। फिर दिया गया वह डेस्कटॉप पे प्रदर्शित छोटे चित्रलेख हैं, तो बिल्कुल ये जो है डेस्कटॉप पे प्रदर्शित छोटे चित्रलेख होते हैं जिनको आइकन कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वे पीसी या नेटवर्क पर संसाधनों की लिंक को निरूपित करते हैं, तो पीसी या नेटवर्क पर वो संसाधनों की लिंक को निरूपित करते हैं, यानी कि आप उन लिंक पर क्लिक करके उस फीचर में जा सकते हैं, उस एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे इंग्लिश में ही मिले, हिंदी में नहीं मिल पाए, तो इसको हिंदी में करने में बहुत टाइम लगता है ट्रांसलेट करने में, तो इसलिए इसको जो है मैंने लिया है। इसका जो है मीनिंग आपको मैं बता दूंगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है ही है UPPCL में, तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए। दिया गया है सेल्स एनालिसिस कैलकुलेशंस आर डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। दिया गया है सेल्स एनालिसिस कैलकुलेशन जो है किस सेक्टर में किया जाता है। यहाँ पे नीचे सेक्टर्स दिए गए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में, या एजुकेशन में, या बिजनेस में, या बैंकिंग में। तो दोस्तों सेल्स एनालिसिस कैलकुलेशन जो है किस में किया जाएगा, इंश्योरेंस में जो है, या एजुकेशन, या बिजनेस। तो बिजनेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ऑफ MS Excel 2019। तो MS Excel 2019 के स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। तो जब आप MS Excel में जो है स्पेलिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें जो है आपको मिलता है इग्नोर ऑल मिलता है, इग्नोर वंस मिलता है, चेंज ऑल मिलता है, डिलीट ऑल जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डिलीट ऑल नहीं होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है गूगल क्रोम में वेब पेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, ब्राउजर विंडो के ऊपरी दाएं कोने में क्लिक करें, प्रिंट का चयन करें। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं, आपको दिख रहे हैं ABCD, सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं। एक्चुअली जो है ये मैंने जो टाइप किया है तो इसमें वो आ नहीं पाया, इसमें जो है इमेज दी गई थी इस ऑप्शन के पहले, मतलब हर ऑप्शन के पहले जो है इमेज ऐसे दी गई थी। किसी में जो है 2 डॉट बने थे, किसी में जो है 3 डॉट ऐसे बने थे, किसी में जो है एक के नीचे एक बना था, और किसी में कुछ और बना था, मान लीजिए ऐसे। तो इसमें से किस वाले इमेज पे आपको क्लिक करना है, मतलब जो राइट साइड में आएगा ऊपर की तरफ प्रिंट करने के लिए, तो वहाँ पे जो है किस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो है जैसे ये विंडो है वेब पेज की, तो यहाँ पे जो है राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ 3 डॉट आते हैं जो कि एक के नीचे एक इस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है जहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस तरह का जो है यहाँ पे 3 डॉट एक के नीचे एक, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ब्राउजर विंडो के ऊपरी दाएं कोने में क्लिक करें और प्रिंट का चयन करें। तो 3 डॉट आपको इस तरह से मिलते हैं, इस पर आपको क्लिक करना होता है, ये सब नहीं मिलता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट फॉल्स यानी गलत है। दिया गया है इन MS PowerPoint 2019 द स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन इज प्लेस्ड अंडर द रिव्यू टैब। तो दोस्तों MS PowerPoint 2019 में स्लाइड शॉर्टर का जो ऑप्शन होता है वो दिया गया है कि रिव्यू टैब में होता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन आपको मिलता है व्यू टैब में। व्यू टैब में जाएंगे तो उसमें जो है आपको स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो वो स्लाइड्स को जो है छोटे छोटे करके दिखाता है, तो स्लाइड शॉर्टर आपको मिलता है व्यू में, ना कि रिव्यू में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट दिया गया है
टू ऐड म्यूजिक टू योर प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint 2019 you must go to the insert tab, then media group और then audio। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दिया गया है कि म्यूजिक अगर आप ऐड करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, इंसर्ट टैब में, फिर जो है मीडिया ग्रुप में जाएंगे उसमें, फिर जो है वहाँ से ऑडियो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में, फिर वहाँ पे मीडिया ग्रुप मिलेगा जहाँ पे ऑडियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सा जो है इसमें गलत है, पहला जो है गलत है, ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूअर वर्जन्स ऑफ MS वर्ड e.g. वर्ड 2016 सेव्स ए डॉक्यूमेंट विद द डैश एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो MS वर्ड है, जो इसका नया वर्जन है, ये जो है डॉक्यूमेंट को सेव करता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है किस एक्सटेंशन नाम से। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पूछा गया MS वर्ड का जो है एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन फाइल नेम जो है होता है .docx। 2007 से पहले जो है होता था .doc, लेकिन 2007 के बाद जो है .docx होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट बताइए कौन सा गलत है। दिया गया है मोज़ेक वॉज ए ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो मोज़ेक जो है एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोज़ेक की बात करते हैं तो ये व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, जो कि 1993 में जो है आया था, और इसको बंद कर दिया गया 1997 में, ये जो है बंद हो गया था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है टिम बर्नर्स-ली इज सैड टू बी द फादर ऑफ WWW। WWW जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसके फादर कौन थे, टिम बर्नर्स-ली, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें गलत पूछा गया कौन सा गलत है, तो कोई नहीं गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, कोई गलत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस वेयर ईमेल इज स्टोर्ड एंड स्प्लिट इनटू फोल्डर्स लाइक इनबॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें से कौन सी जगह है जहाँ पे ईमेल स्टोर किया जाता है और उसको जो है कई फोल्डर्स में बांटा जाता है, जैसे कि इनबॉक्स है या जो है सेंट बॉक्स, आउटबॉक्स, ये सब जो है इस तरह से बांटा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमेल एड्रेस नहीं होगा, मेल बॉक्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। मेल बॉक्स होता है जिसमें जो है आपकी ईमेल्स जो है सेव रहती हैं, स्टोर रहती हैं, चाहे वो सेंट मेल्स हो या इनबॉक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया गया है ट्रेसर्ट एक कमांड है जो आपके कंप्यूटर से निर्दिष्ट कंप्यूटर तक पथ का विवरण दर्शाता है। तो दोस्तों ट्रेसर्ट या जो है ट्रेस रूट, ये जो है कमांड होता है जो कि आपके कंप्यूटर से निर्दिष्ट कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर आपको निर्देश दे रहा है, या हम कह सकते हैं सर्वर, तो सर्वर तक का जो पाथ है उसका विवरण वो दर्शाता है। मतलब बीच में और कौन कौन से नेटवर्क हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। फिर दिया गया है ब्राउजिंग WWW पर सूचनाओं जानकारियों के समूह को शीघ्रता से देखने की एक क्रिया है। तो बिल्कुल जो है ब्राउजिंग क्या होता है, जब हम इंटरनेट पर, जिसको कहेंगे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इस पर जो है सूचना या जानकारियों के समूह को शीघ्रता से देख पाते हैं ब्राउजिंग के थ्रू। तो ये जो है ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फर्स्ट 10 सेकंड दोनों। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू एंड ए प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint 2019। तो दोस्तों MS PowerPoint 2019 में प्रेजेंटेशन जो चल रहा है आपका पावर पॉइंट का, उसको अगर आपको एंड करना है, समाप्त करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो स्लाइड शो आपने चला रखा है तो उसको बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है, एस्केप का प्रयोग करते हैं आप स्लाइड शो यानी कि प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई whether the given statement with reference to MS PowerPoint 2019 are true or false। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है MS PowerPoint 2019 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। दिया गया है पहला, रीडिंग व्यू इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन व्यूज।
तो दोस्तों रीडिंग व्यू जो है ये प्रेजेंटेशन व्यूज़ का एक पार्ट है। ये यहाँ पे सही है या गलत? तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। आप जाते हैं पावर पॉइंट में व्यू के ऑप्शन में, व्यू वाले टैब में, तो वहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन व्यूज़ का ऑप्शन होता है, जिसमें कई ऑप्शन होते हैं जैसे कि रीडिंग व्यू, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड मास्टर, इस तरह के जो है कई ऑप्शन होते हैं। तो उसमें रीडिंग व्यू का भी ऑप्शन होता है MS पावर पॉइंट 2019 में। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर दिया गया है प्रेजेंटिंग स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड इज डन यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F5। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि Shift+F5 ये शॉर्टकट की है, इसका यूज़ करके आप जो है जो करंट स्लाइड है उसका स्लाइड शो आप देख सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आप जो है करंट स्लाइड से अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की कौन सी प्रयोग करेंगे? Shift+F5। तो जो भी आपकी करंट स्लाइड्स अभी सेलेक्ट है उसका जो है स्लाइड शो आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर एंड इज सेड टू बी इन्वेंटेड बाय द चाइनीज अराउंड 4000 ईयर्स एगो। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है और ये कहा जाता है कि वो चाइनीज़ लोगों के द्वारा आविष्कार इसका किया गया था 4000 साल पहले। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहला जो कंप्यूटर माना जाता है वो माना जाता है अबेकस को। ये जो है 4000 साल पहले आविष्कार किया गया था इसका चाइनीज़ पीपल के द्वारा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अबेकस। और इस तरह से जो है कुछ होता था, इसमें आप जो है माइनस कर सकते थे, प्लस कर सकते थे और डिवाइड कर सकते थे और मल्टीप्लाई, ये चीज़ें आप कर सकते थे इसमें। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ। वेब पेजेस जो होते हैं वो एक दूसरे से किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? वाईफाई के द्वारा, एजेस के द्वारा, नोट्स के द्वारा या हाइपर लिंक्स के द्वारा। तो दोस्तों जो वेब पेज होते हैं वो एक दूसरे से हाइपर लिंक्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर लिंक्स। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट। इसमें से कौन जो है डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट का एग्जाम्पल है? दिया गया है गूगल क्रोम, तो ये तो ब्राउज़र है, नहीं होगा। आउटलुक एक्सप्रेस, तो यही इसका राइट आंसर है, आउटलुक एक्सप्रेस, जो कि MS ऑफिस में ही ये जो है होता है। MS ऑफिस पैकेज का ही ये एप्लीकेशन है जो कि आपको आसानी से ईमेल एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है आपको। तो यही इसका राइट आंसर जाएगा। और बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर और yahoo.com ये दोनों जो है ब्राउज़र हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ MS Excel 2019 वर्कशीट। तो MS Excel 2019 वर्कशीट का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है, हॉरिजेंटल होता है, या हैंगिंग होता है, या लैंडस्केप। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है MS Excel वर्कशीट का पोर्ट्रेट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन के निम्नलिखित में से किस व्यू का उपयोग प्रिंटेड हैंडआउट के रूप में आपके प्रेजेंटेशन के स्वरूप को अनुकूलित करने के लिए, डिज़ाइन और लेआउट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में जो आपका प्रेजेंटेशन है इसको जो है किस व्यू का उपयोग करके आप प्रिंटेड हैंडआउट के रूप में इसको अनुकूलित कर सकते हैं, यानी उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैंडआउट मास्टर। ठीक है, तो प्रिंटेड हैंडआउट के रूप में अगर आपको प्रेजेंटेशन को अनुकूलित करना है तो आप जाएंगे हैंडआउट मास्टर में। ये ऑप्शन आपको व्यू में मिल जाएगा। व्यू में आपको मिलते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जो है हैंडआउट मास्टर का ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला कथन दिया गया है, इंटरनेट पर दूरस्थ लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो है टेलनेट क्या होता है, ये एक तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये एक तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसका प्रयोग किया जाता है
TCP या IP, ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। तो इस नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि दूरस्थ कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इंटरनेट पर दूरस्थ लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। फिर दिया गया है इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। तो इंटरनेट से जो कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं उनका एक IP एड्रेस होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड एप्लीकेशन खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है word.exe, win.exe, msword.exe या winword.exe। तो यही इसका राइट आंसर होगा, winword.exe। ये जो है MS वर्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम है, जो कि MS वर्ड प्रोग्राम को रन कराने में ये जो है मदद करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, winword.exe। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब MS Excel 2019 एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई पड़ने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है? तो एक्सेल को जब खोलते हैं तो जो स्क्रीन दिखाई देती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको वर्कशीट बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, वर्कशीट बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है पहचान करें दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। पहला कथन दिया गया है, ईमेल लेखन के समय CC फील्ड में सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति को संदेश की एक कॉपी प्राप्त होगी और संदेश प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि संदेश और किसको भेजा गया था। तो दोस्तों CC जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। तो कोई भी ईमेल भेजते हैं तो CC में जितने भी लोगों का आप ईमेल ID डालेंगे उनके पास मेल जाएगी और उनको सबको पता चल जाएगा कि किसके किसके पास ये मेल गई है। ठीक है। और एक होता है BCC, BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें जो है जिन लोगों को आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो ईमेल IDs डालेंगे, तो उसमें जिनके पास मेल जाएगी उसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि किसको किसको और मेल भेजा गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कथन जो है सही हो जाएगा, जो पहला कथन दिया गया है। इसमें संदेश प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि संदेश किसको भेजा गया था। फिर अगला है दिया गया ईमेल लेखन के समय BCC फील्ड में सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति को संदेश की एक कॉपी प्राप्त होगी, लेकिन संदेश प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चल पाएगा कि BCC फील्ड में व्यक्ति या व्यक्तियों को संदेश भेजा गया था। तो इसमें नहीं पता चलता है किसको किसको भेजा गया BCC में। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर चिप पावर्ड बाई ए बैटरी and contains so-called flexible information such as the type of hard drive your computer is using and the current date and time। तो इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सी एक कंप्यूटर चिप है जो कि एक बैटरी के द्वारा पावर्ड होती है और जो कि रखती है फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन। इसमें फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशंस होती हैं जैसे कि टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव, आपका जो कंप्यूटर है किस तरह की हार्ड ड्राइव को यूज़ कर रहा है, या जो है करेंट डेट और टाइम, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें रहती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीमोस जो है ये सीमोस बैटरी से पावर्ड होती है और इसमें जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेट टाइम ये सब सेव रहता है। ठीक है। आपका कंप्यूटर किस तरह की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा है तो इस तरह की फ्लेक्सिबल इन्फॉर्मेशन को ये अपने अंदर स्टोर रखता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सीमोस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS Excel फंक्शन का मान यानी कि वैल्यू क्या होगा? दिया गया है इक्वल टू मैक्स 1 फिर कॉमा 8 और यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 12 और 10। यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। तो दोस्तों ये जो मैक्स है ये फंक्शन है और इसमें जो भी आप वैल्यू लेंगे उसमें सबसे बड़ा ये दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, कोई भी फंक्शन आपको इंटर करना है इक्वल टू से आपको इंटर करना होता है MS Excel में। फिर जो है आप मैक्स लिखेंगे और फिर जो भी इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे उसमें सबसे बड़ा जो होगा उसको वो दर्शाएगा। लेकिन ये जो है जो लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं, लॉजिकल चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे नंबर्स हों, उनको जो है ये इग्नोर कर देता है। तो मतलब यहाँ पे जो 8 ग्रेटर देन 12 दिया गया है तो इसको जो है ये इग्नोर कर देगा, लॉजिकल वाले को इग्नोर कर देगा। तो अब इसमें आप बताइए 1 बड़ा है या 10 बड़ा है? तो सबसे बड़ा इसमें जो है 10 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ISPs प्रोवाइड्स वेब होस्टिंग सर्विसेज सच एज वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड्स, ETC। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ISP जो सर्विसेज होती हैं, इसमें से कौन सा है जो कि वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ISP का मतलब क्या होता है? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? जो कि होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट होस्टिंग, मेल बॉक्स प्रोवाइडर या ईमेल प्रोवाइडर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। होस्टिंग ये जो है ISP है जो कि वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में अंतर वस्तु, जिसको कहते हैं कंटेंट, का सारांश होता है और इसका सदैव उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ईमेल लेखन के समय ये अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस फील्ड में जो है कंटेंट का सारांश किस में होता है? सब्जेक्ट में, टू में, या फ्रॉम में, या कंटेंट में। तो इसमें कंटेंट जैसा तो ईमेल में होता नहीं है कुछ। टू होता है जिसमें हम जिसको ईमेल भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं। फ्रॉम में जो है अपनी खुद की लिख जाती है। और सब्जेक्ट में जो है आप जो कंटेंट भेज रहे हैं उसका आपको सारांश लिखना होता है। ठीक है, कंटेंट का सारांश आपको लिखना होता है सब्जेक्ट में, और उसको नहीं लिखेंगे तो भी जो है मेल चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क कार्ड दैट इज इंस्टॉल्ड इनसाइड ए कंप्यूटर विच इनेबल्स इट टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क। इनमें से बताना है कि कौन सा नेटवर्क कार्ड है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और जो कि इनेबल करता है कंप्यूटर को कि ये जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। तो कौन सा हो जाएगा? स्विच, रिपीटर, मॉडेम, या लैन कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हो जाएगा लैन कार्ड। लैन कार्ड जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जो कि कंप्यूटर को इनेबल करता है, सक्षम बनाता है कि वो जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लैन कार्ड, जिसको क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट को सेव करने और व्यवस्थित करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है ताकि आप उन्हें इंटरनेट एक्सप्लोरर में दोबारा देख सकें। तो वेबसाइट्स को सेव करने का और व्यवस्थित करने का जो है कौन सा माध्यम है ताकि जो है आप दोबारा अगर जाना चाहते हैं उस पर तो आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में दोबारा देख सकें उसको। तो सेटिंग्स हो जाएगा, या फेवरेट्स, या हिस्ट्री, या डाउनलोड्स। तो किसी वेब साइट को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप फेवरेट में सेव कर लेंगे। ठीक है, फेवरेट में आप सेव कर लेंगे। दोबारा फिर से जाना है तो आप फेवरेट में जा करके उस वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन गूगल INC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गूगल जो सर्च इंजन है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, बिल गेट्स। तो ना ही ऑस्ट्रेलिया में जो है गूगल की स्थापना हुई थी, ना ही बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, बिल गेट्स के द्वारा नहीं किया गया था, अमेरिका में हुआ था। और लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा। कहाँ पे? अमेरिका में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पहचान करें दिए गए कथन सही है या गलत। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया है लिनक्स, या जिसको लाइनक्स बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं विकसित किया गया था, ये जो है विकसित किया गया था लाइनस टोरवाल्ड्स। ये जो है इंजीनियर थे। और इसके अलावा जो है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो कि कंपनी है, तो इसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा गलत। और ये जो है 1991 में जो है इसको विकसित किया गया था। फिर अगला स्टेटमेंट है, विंडोज़ 10 उपयोगकर्ता को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और बहुकार्यन यानी कि मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी प्रदान करता है। तो बिल्कुल विंडोज़ 10 जो है, विंडोज़ 10 ये यूज़र को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको GUI कहते हैं, तो ये जो है विंडोज़ 10 GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
और ये जो है मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी प्रदान करता है यूजर को। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन सर्विस ऑफ द इंटरनेट। तो इसमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन सर्विस है इंटरनेट का। गोफर, इंटरनेट टेलीफोनी। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट टेलीफोनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट टेलीफोनी ये जो है जो टेक्नोलॉजी है, इसका द्वारा जो है आप इंटरनेट के माध्यम से एसएमएस भेज सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, चाहे वो वॉइस कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो। तो ये सब जो है इंटरनेट टेलीफोनी के द्वारा आप कर सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन सर्विसेज में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब आप इसमें इसके द्वारा कर सकते हैं। तो इंटरनेट टेलीफोनी आपका राइट आंसर रहेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सअप हो जाता है, तो ये जो है इस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप भाषा यानी कि मार्कअप लैंग्वेज है। पहला ऑप्शन है XML, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है एक मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है HTML, आप जानते होंगे HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये भी जो है मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा XML। फिर अगला है MS Excel 2019 में क्रमागत सेल का संग्रहण, चाहे वो बाईं ओर से दाईं ओर हो या शीर्ष से तल की ओर हो या दोनों ओर हो, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों MS Excel में जो है जो क्रमागत यानी कि जो लाइन से सेल्स होती हैं, चाहे वो उनका संग्रहण मतलब उनका जो कलेक्शन है, चाहे वो बाईं ओर से दाईं ओर हो या शीर्ष से तल की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हो या दोनों तरह से हो, तो उसको क्या कहा जाता है। टेबल कहा जाता है या नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है या फॉर्मूला कहा जाता है या सेल रेंज। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों के आइकन को दर्शाता है जो प्रोग्राम लॉन्च करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोगित है। तो दोस्तों विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है क्या है, कौन सा बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों के आइकन को दर्शाता है। पहला है स्टेटस बार, तो ये नहीं होगा, मेनू बार भी नहीं होगा, टाइटल बार जो है नहीं होगा, टास्क बार हो जाएगा। टास्क बार यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टास्क बार जो ये जो नीचे लाइन होती है ये जो है टास्क बार होती है, ये पूरी लाइन। ठीक है, जिसमें आपका डेट वगैरह रहता है, टाइम वगैरह रहता है, और यहाँ पे जो है जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं वो यहाँ पे उनके आइकन बने होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, टास्क बार। फिर अगला क्वेश्चन है दिया गया है MS PowerPoint 2019 में निम्नलिखित में से क्या स्लाइड शो में स्लाइड परिवर्तन के तरीके का निरूपण करता है। तो MS PowerPoint में जो है स्लाइड शो में स्लाइड परिवर्तन के तरीके का निरूपण कौन करता है। स्लाइड मास्टर, तो ये नहीं होगा, स्मार्ट आर्ट ये भी नहीं होगा, स्लाइड ट्रांजिशन, तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी पावर पॉइंट की जो है स्लाइड्स हैं। जब मैं एक पेज से दूसरा पेज लगाता हूँ तो डायरेक्ट ये चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप स्लाइड ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, उसमें जो है जैसे धुंधला होकर के दूसरा पेज आए या और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कर्टन खुले फिर दूसरा पेज आए। तो यहाँ पे हालांकि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, उसमें टाइम लगता है करने में, तो इसलिए जो है मैं ऐसे कर देता हूँ। लेकिन मैं चाहूँ तो ट्रांजिशंस लगा सकता हूँ, जिससे ये जब पेज बदलेगा, जैसे मैं अभी मैं दूसरा पेज जब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें जो है डायरेक्ट आ जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रांजिशंस लगा सकता हूँ। तो स्लाइड परिवर्तन के तरीके का निरूपण कौन करता है, स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जब MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में टॉगल केस विकल्प प्रयुक्त किया जाता है तो इसमें टेक्स्ट एग्जाम कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों MS वर्ड 2019 में आप जाएंगे डॉक्यूमेंट में, तो टॉगल केस चेंज केस के ऑप्शन में कई ऑप्शन मिलते हैं, चाहे तो आप उन्हें अपर केस में कर सकते हैं। अपर केस में सारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में हो जाते हैं, और फिर जो है लोअर केस का ऑप्शन होता है जिसमें सब जो है लेटर्स स्मॉल लेटर्स में हो जाते हैं।
ऐसे कई ऑप्शन होते हैं, उसमें टॉगल केस भी होता है। टॉगल केस में क्या होता है, पहला लेटर जो है स्मॉल हो जाता है और बाकी जो है सब जो है बड़े हो जाते हैं, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। तो यहाँ पे जो है एग्जाम किस तरह दिखाई देगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस सेवाएं सभी भारतीय नागरिकों को अखिल भारतीय यानी पैन इंडिया सेवाओं के अभिगम के लिए एकल मंच प्रदान करती है। तो इसमें से बताइए कौन सी ई गवर्नेंस सर्विस है जो कि सभी भारतीय नागरिकों को अखिल भारतीय सेवाओं के अभिगम यानी कि उनको यूज़ करने के लिए एकल मंच प्रदान करती है। ऑप्शन है यूटीएस, उमंग, रिजर्वेशन, डिजिटल लॉकर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उमंग। उमंग जो है ये एक ई गवर्नेंस सर्विस है जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप जो है आधार कार्ड से संबंधित या जो है पैन कार्ड से संबंधित या जो है EPFO यानी जो PF होता है उससे संबंधित और जो गैस सिलेंडर होता है उससे संबंधित, मतलब कई तरह की सर्विसेज आप इसमें जो है ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा उमंग। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो क्रोम ये जो है एक वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, बिंग ये जो है सर्च इंजन है ना कि ब्राउज़र। तो ये क्या है, सर्च इंजन हो जाएगा और यही जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी जो है क्या है, वेब ब्राउज़र है। फिर अगला है, ईमेल का उत्तर देने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प प्रदान नहीं किया गया है। तो दोस्तों ईमेल का उत्तर देने के लिए ईमेल क्लाइंट कौन हो जाएंगे, जैसे gmail.com है, yahoo.com है, जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो कौन सा विकल्प वो आपको नहीं देते हैं, रिप्लाई टू ऑल ये ऑप्शन होता है, फॉरवर्ड ईमेल फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन होता है, फॉरवर्ड टू ऑल का ऑप्शन नहीं दिया जाता और ये जो है नहीं दिया जाता, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी रिप्लाई का ऑप्शन तो होता ही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, फॉरवर्ड टू ऑल ये विकल्प नहीं प्रदान किया जाता। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से MS PowerPoint 2019 निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के साथ, यहाँ पे के साथ होना चाहिए, किस एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करता है। यानी कि यहाँ पे MS PowerPoint का एक्सटेंशन फाइल नेम पूछा गया है। तो MS PowerPoint का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है, .pptx। पहले जो है 2007 से पहले .ppt हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ये है .pptx। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, मैनी यूनिवर्सिटीज़ विद इन ए कंट्री कैन बी लिंक्ड टुगेदर थ्रू ए डैश। तो एक देश के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक साथ कैसे लिंक कर सकती हैं, वैन के थ्रू या मैन के थ्रू या लैन या पैन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन के थ्रू जो है एक देश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है आपस में एक दूसरे से लिंक कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा वैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस विकल्प को चुनना होता है। तो विंडोज़ 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ 10 है इसमें अगर किसी प्रोग्राम को या किसी एप्लीकेशन को अगर आपको जोड़ना है या हटाना है तो उसके लिए कंट्रोल पैनल में आपको कहाँ पे जाना होगा, किस विकल्प को चुनना होगा। पहला है डिवाइस एंड प्रिंटर्स। तो ये तो प्रिंटर्स की सेटिंग के लिए होता है और कोई डिवाइस है उसकी सेटिंग के लिए होता है। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आप जाएंगे, वहाँ पे जो है आप जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप या तो हटा सकते हैं या जो है आप उनको जोड़ सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला है, उस विकल्प की पहचान करें जो दी गई स्मृतियों यानी मेमोरी यूनिट्स को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे जो है आपको मेमोरी यूनिट्स दी गई हैं, किलोबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट। तो इनको आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स यानी कि मेमोरी यूनिट्स दी गई हैं। एक बिट जो है किसके बराबर होता है, एक बिट बाइनरी डिजिट को कहते हैं एक बिट, और 8 बिट मिलकर के बनता है एक बाइट। और इसी तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे किलोबाइट, यहाँ पे किलोबाइट है जो कि 1024 बाइट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट। और पेटाबाइट की बात करते हैं, पेटाबाइट कहाँ पे है इसमें, तो यहाँ पे है पेटाबाइट जो कि 1024 TB यानी कि टेराबाइट के बराबर होता है। और
टेराबाइट यहाँ पे इससे छोटा हो जाएगा, टेराबाइट अगला दिया गया है तो ये इससे छोटा हो जाएगा। और जेटाबाइट यहाँ है, और एक्साबाइट जो है आपका यहाँ है। तो इसमें सबसे बड़ा है जेटाबाइट, सबसे छोटा कौन है, किलोबाइट। तो पहले किलोबाइट होगा, यानी ये जो है पहले नंबर पे हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है टेराबाइट है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे टेराबाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पेटाबाइट है, और फिर जो है एक्साबाइट है चौथे नंबर पे, पाँचवें पे जेटाबाइट है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा पूरा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कौन आएगा, ए, और फिर जो है सी आएगा, ए सी, और फिर उसके बाद जो है ए सी, और तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे है बी। ए सी बी वाला कौन सा है, ये ऑप्शन है, और ये भी ए सी बी है। और चौथे नंबर पे फिर देखना पड़ेगा, चौथे नंबर पे कौन है, ई है। तो चौथे नंबर पे ई इसमें दिया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है MS एक्सेल 2019 वर्कशीट की रो का चयन करने के लिए जो सतत सीमा में नहीं है, निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लाइन से जो है रो दी गई है। तो आपको मान लीजिए पहली रो सेलेक्ट करना है, और फिर तीसरी करना है, दूसरी को नहीं करना है। तो कंट्रोल दबा करके आप, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको करेंगे, और फिर कंट्रोल दबा करके इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जो है आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल का यूज़ करके आप जो है जो लगातार नहीं है रोज, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, कंट्रोल। फिर अगला क्वेश्चन है, पहचाने कि MS वर्ड 2019 के संदर्भ में दिए गए कथन सही हैं या गलत। तो MS वर्ड के संबंध में यहाँ पे कथन दिया गया है किसी तालिका में रो या कॉलम विषम संख्या में नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप जो है विषम संख्या में भी रो या कॉलम ले सकते हैं अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं वर्ड में, तो ये कथन गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम संख्या 2 होती है। तो दोस्तों तालिका मतलब टेबल, किसी टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या 2 नहीं होती है, 1 होती है। चाहे कॉलम हो चाहे रो हो, आप जो है न्यूनतम 1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दोनों गलत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा इन ए कंप्यूटर सेंसिबल फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विथ रेफरेंस टू डेटा प्रोसेसिंग। पूछा गया है कि इसमें से कौन संबंधित है डेटा ऑब्टेनिंग प्रोसेस से, और किस फॉर्म में, कंप्यूटर सेंसिबल फॉर्म में, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कब, मूल बिंदु पर, रेफरेंस टू डेटा प्रोसेसिंग के संबंध में, यानी डेटा प्रोसेसिंग के संबंध में जो डेटा ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है कंप्यूटर सेंसिबल फॉर्म में, उससे इसमें से कौन सा ऑप्शन संबंधित है, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कैप्चर या डेटा कलेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है डेटा कैप्चर, ठीक है। ये जो है डेटा ऑब्टेनिंग की प्रोसेस होती है, और यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रार्थित ईमेल होता है जो आप प्राप्त करते हैं किंतु उसे ना तो आप चाहते हैं और ना ही आपने मांगा है, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया है जिसे आप जानते भी नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा अप्रार्थित ईमेल होता है, मतलब अनवांटेड ईमेल होता है जो आप प्राप्त करते हैं और उसे ना आप प्राप्त करना चाहते थे, ना आपने मांगा था, और ना ही जिसने भेजा है उसको आप जानते हैं। तो ऐसे मेल को क्या कहते हैं, सेंट मेल नहीं, फेवरेट नहीं होगा, ड्राफ्ट भी नहीं होगा, स्पैम हो जाएगा। इस तरह के अनवांटेड मेल को क्या कहते हैं, स्पैम बोलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।